बांग्लादेश के 2 दिवसीय दौरे पर पीएम मोदी। ढाका एयरपोर्ट पर पीएम शेख हसीना ने उनका स्वागत किया, गार्ड ऑफ ऑनर दिया। बांग्लादेश की आजादी के 50 साल पूरे होने वाले कार्यक्रम में पीएम मोदी चीफ गेस्ट के तौर पर मौजूद हैं। कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे आंदोलन के बीच संयुक्त किसान मोर्चा का आज भारत बंद। आपातकालीन सेवाओं के अलावा सब कुछ बंद करने का ऐलान, शाम 6 बजे तक रहेगा बंद। सुप्रीम कोर्ट में आज होगी देवेंद्र चौरसिया केस में सुनवाई। विधायक रामबाई के पति भी हैं आरोपी। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने पुलिस को दिया था नोटिस। पुलिस की 20 टीमें कर रही हैं गोविंद सिंह की गिरफ्तारी का प्रयास। 50,000 का नाम घोषित। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज खजुराहो दौरे पर रहेंगे, जहां वो 50 करोड़ रुपए की लागत से बने छत्रसाल कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन करेंगे। इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा और राज्य मंत्री उषा ठाकुर भी मौजूद रहेंगी। छत्रसाल कन्वेंशन सेंटर में 1200 लोगों की एक साथ बैठने की व्यवस्था है। उद्यान समारोह के लिए टूर ऑपरेटर, पर्यटन उद्योग से जुड़े लोग पहले से ही खजुराहो में मौजूद हैं, जो 3 दिन तक पर्यटन के क्षेत्र को बढ़ावा देने पर चर्चा करेंगे। देश में कोरोना की बेकाबू रफ्तार। 24 घंटे में 59,000 से ज्यादा नए मामले, 257 लोगों की मौत। सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में 38,000 नए केस। मध्य प्रदेश में कोरोना के मामले में लगातार इजाफा हो रहा है। 25 मार्च तक प्रदेश में 24 घंटे में 1,885 कोरोना के मामले सामने आए, जिसके बाद प्रदेश में एक्टिव मरीजों का आंकड़ा 11,004 पहुंच गया है। मध्य प्रदेश में 24 घंटे में इंदौर में 584, भोपाल में 398, जबलपुर में 109, ग्वालियर में 61, खरगोन में 59 पॉजिटिव मामले आए हैं। वहीं प्रदेश में कोरोना से एक दिन में 9 लोगों ने दम तोड़ दिया है। ग्वालियर में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए प्रशासन ने सख्ती दिखाना शुरू कर दिया। जिले में आज से जिम, स्विमिंग पूल और सिनेमा घर बंद रहेंगे। इसके साथ ही रेस्टोरेंट पर बैठकर खाना खाने पर रोक लगा दी गई है। ग्वालियर में होली के जुलूस और मेले पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। वहीं शादी समारोह में 50 और शव यात्रा में 20 लोगों के शामिल होने की अनुमति दी गई है। हर मंगलवार होने वाली जनसुनवाई पर भी 31 अप्रैल तक के लिए रोक लगा दी गई है। इंदौर में बढ़ते कोरोना ग्राफ को देखते हुए जिला प्रशासन ने होली घर में रहकर मनाने का आदेश दिया, जिस पर बीजेपी प्रवक्ता उमेश शर्मा ने असहमति जताते हुए ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि होली का दहन तो होगा, मैं क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी के निर्णय से असहमति व्यक्त करता हूं। छत्तीसगढ़ में भी कोरोना के मामले में लगातार इजाफा हो रहा है। 24 घंटे में 2,419 मामले सामने आए हैं। वहीं 594 लोगों को डिस्चार्ज किया गया। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 13,318 हो गई। रायपुर में कोरोना पर स्वास्थ्य विभाग की बैठक जारी। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ले रहे हैं बैठक। कोरोना के बढ़ते संक्रमण की समीक्षा कर रहे हैं सिंहदेव। वैक्सीनेशन में गड़बड़ी पर भी चर्चा कर रहे हैं स्वास्थ्य मंत्री। छत्तीसगढ़ में वैक्सीनेशन अभियान में कुछ निजी अस्पतालों में नाबालिगों को भी कोरोना का टीका लगाए जाने का अंदेशा है। वहीं रायपुर में सीएमएचओ डॉक्टर अमीरा बघेल ने निजी अस्पतालों को चेतावनी देते हुए पत्र लिखा कि अधिकारियों से पता चला है कि निजी अस्पतालों में ऐसे लोगों को भी टीका लगाया जा रहा है जो इसके पात्र नहीं है। छत्तीसगढ़ में कोरोना तेजी से पैर पसार रहा है। इसको देखते हुए प्रशासन भी पूरी तैयारी में जुटा हुआ है। प्रदेश में 20 जिलों में धारा 144 लगा दी गई है। रायपुर संभाग में 5 जिले, बिलासपुर संभाग और सरगुजा संभाग में 3 जिले, दुर्ग संभाग में 4 और बस्तर संभाग के 5 जिलों में 144 लागू कर दी गई है। वहीं रायपुर में अब मास्क नहीं पहनने पर लगने वाले जुर्माने की रकम बढ़ा दी गई है। मास्क नहीं पहनने पर आपको 500 रुपए का जुर्माना देना पड़ सकता है। इससे पहले जुर्माने की रकम 200 रुपए थी। छत्तीसगढ़ सरकार के श्रम विभाग ने प्रवासी श्रमिकों के हित संरक्षण, कल्याण, सामाजिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ राज्य प्रवासी श्रमिक नीति 2020 से तैयार की है। श्रम विभाग ने इसके लिए अधिसूचना जारी कर दी है। मध्य प्रदेश भोज यूनिवर्सिटी में अब रामचरितमानस को नया डिप्लोमा कोर्स के रूप में पेश किया जा रहा है। इस कोर्स में अब तक करीब 50 छात्रों का एडमिशन हो गया है। कोर्स 1 साल का है। कोई भी 12वीं पास व्यक्ति ये कोर्स को कर सकता है। नए सत्र की आवेदन प्रक्रिया 31 मार्च तक चलेगी। दमोह विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस प्रत्याशी अजय टंडन ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया। बड़ी रैली के साथ तहसील कार्यालय पहुंचे अजय टंडन ने कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए अपना पर्चा दाखिल किया। नामांकन जमा करने के बाद अजय टंडन ने बीजेपी प्रत्याशी पर जमकर हमला बोला और इस चुनाव को बीजेपी कांग्रेस का चुनाव नहीं बल्कि बेईमान और ईमानदार का चुनाव बताया। टंडन ने कहा कि कमलनाथ की रैली के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं में ऊर्जा आई है और जनता भी उनके पक्ष में है। जबलपुर में वकीलों के साथ मारपीट के मामले में 3 पुलिस वालों पर गाज गिरी है। जबलपुर एसपी के आदेश पर 1 एएसआई और 2 प्रधान आरक्षकों को निलंबित कर लाइन अटैच कर दिया गया है। बुधवार रात को रसल चौक पर वकीलों और पुलिस वालों के बीच मारपीट हुई थी, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। वकील ने पुलिस वालों पर मारपीट और अभद्रता का आरोप लगाया था। एमपी में शराब बिक्री पर छिड़े सियासी घमासान के बीच प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वी डी शर्मा ने अपनी सरकार का बचाव करते हुए कहा कि प्रदेश में ऑनलाइन शराब परोसने का काम कमलनाथ सरकार के राज में हुआ था। वी डी शर्मा ने कहा कि कांग्रेस के पास ट्वीट के अलावा कोई और काम नहीं बचा है।
दतिया में एडवोकेट से मारपीट के मामले में पूर्व टीआई सहित 2 आरक्षकों ने आज कोर्ट में सरेंडर कर दिया, जिसके बाद तीनों को जेल भेज दिया गया। दरअसल वकील मोहर सिंह कौरव के घर में घुसकर मारपीट की गई थी, जिसके बाद मोहर सिंह ने 8 लोगों के खिलाफ शिकायत की थी। जबलपुर में आज जिला प्रशासन ने अतिक्रमण माफियाओं के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई की। एसडीएम के नेतृत्व में प्रशासन की टीम ने चरगमा रोड पर बनी अवैध कॉलोनी को जमींदोज कर दिया। इसके साथ ही एटाखेड़ा गांव में भी 2 जगहों पर अवैध कॉलोनियों को गिराया गया। उज्जैन में माफिया के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई जारी है। इसी कड़ी में आज पुलिस ने फरार हिस्ट्री शीटर धुलिया नाथ के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए उसके 3 मकानों को जमींदोज कर दिया। गणेश नगर में रहने वाली धुलिया नाथ का पूरा परिवार नशीले पदार्थों के धंधे में सक्रिय था। धुलिया नाथ पर ही हत्या के प्रयास, लूट सहित 12 मामले दर्ज हैं। ऐसे में प्रशासन ने धुलिया नाथ का रिकॉर्ड खंगाला तो उसके 3 मकान अवैध पाए गए। ग्वालियर में लगातार सड़क हादसे सामने आ रहे हैं। पिछले 10 दिनों के भीतर ही 15 से ज्यादा लोगों की अलग अलग सड़क एक्सीडेंट में मौत हो चुकी है। वहीं अब इन हादसों को लेकर शहर की एक छात्रा आगे आई है और उसने हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच में जनहित याचिका लगाई है। रतलाम में बीती रात जेल के बाहर आए राशन घोटाले के आरोपियों का जोरदार स्वागत किया गया। करीब 200 से ज्यादा लोग जेल के बाहर एकजुट हुए। आरोपियों के स्वागत में फूलों की बारिश की गई। लोगों ने फूलमाला पहनाकर दोनों का स्वागत किया, जबकि जिले में धारा 144 लगी हुई है। दुर्ग में पुलिस अधिकारियों ने गुम हुए 112 मोबाइल फोन को उनके मालिकों को लौटाया। आपको बता दें कि पुलिस को 2019 से ही मोबाइल के गुम और चोरी होने की कई शिकायतें मिल रही थी, जिसके बाद साइबर सेल ने IMEI नंबर को ट्रेस करके इन मोबाइल फोन को बरामद कर दिया। दुर्ग में बरामद किए गए फोन की कीमत 20 लाख रुपए बताई जा रही है, जिसमें कई कंपनियों के फोन शामिल है। वहीं दुर्ग रेंज के IG विवेकानंद सिन्हा ने पुलिस की साइबर सेल टीम को सम्मानित करने की घोषणा की। श्योपुर के विजयपुरा में सहाराना प्राइमरी स्कूल में किडनैप हुई सरकारी स्कूल के शिक्षक पवन गुप्ता को पुलिस से मुस्तैदी के चलते चंद घंटों में ही आरोपियों के चंगुल से रिहा करा दिया है। पुलिस की घेराबंदी के कारण बदमाश शिक्षक को घायल हालत में जंगल में छोड़कर फरार हो गए। इंदौर में पुलिस ने सरकारी नौकरी के नाम पर ठगी करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया। खुद को जल संसाधन मंत्री का प्रतिनिधि बताकर इसने कई युवाओं को ठगा। वहीं जब 40 से ज्यादा लोगों ने ठगी होने के बाद पुलिस से शिकायत की तो भोरकुआ पुलिस ने ठग और उसके एक साथी को गिरफ्तार कर लिया। बैतूल के चिचोली से रिश्तों को शर्मसार करने वाली खबर सामने आई, जहां ऐवान पति ने अपनी पत्नी के दोनों हाथ काट डाले। पुलिस के मुताबिक झगड़ा होने पर पति ने कुल्हाड़ी से पत्नी पर कई वार किया। बलरामपुर में कोडोडीपा के जंगल में मिला दंपत्ति का शव। पुलिस ने कोडोडीपा शकरगढ़ मां की असील मामले की छानबीन जारी। सागर के खुरई स्थित धनोरा गांव में 15 साल की नाबालिग के साथ गैंगरेप की वारदात आई सामने। पीड़ित मजदूर परिवार से है, जो कि कटनी के रहने वाली है और अपने परिवार के साथ फसल काटने के काम के लिए सागर आई हुई थी। सागर में आरोपी लड़की का अपहरण कर उसे अपने साथ दूसरे गांव ले गए और उसको बंधक बनाकर वारदात को अंजाम दिया। नाबालिग किसी तरह आरोपियों के चंगुल से रिहा होकर पुलिस तक पहुंची और पूरी घटना सुनाई, जिसके बाद पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया। नारायणपुर पुलिस ने नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी 2 साल से नाबालिग को ब्लैकमेल कर उसका शोषण कर रहा था। नाबालिग की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। शिवनी में पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर की पति की हत्या। जुर्म छुपाने के लिए नाले के पास गड्ढे में शव को छिपा दिया गया। मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। नीमच में एक महिला पुलिसकर्मी ने भादवा माता मंदिर में दर्शन करने आई एक महिला को जमकर पीट दिया, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। डाल 100 की महिला पुलिसकर्मी ने पहले महिला की चोटी पकड़कर खींची और उसके बाद थप्पड़ों की बरसात कर दी। नीमच में पीड़ित महिला के अनुसार वो अपने पति, 2 बेटियों और बेटे के साथ मंदिर में दर्शन करने आई थी। जब वो होटल पर चाय पी रही थी तब महिला पुलिसकर्मी ने उसके साथ मारपीट की। पूरे मामले पर ASP का कहना है कि पारिवारिक झगड़े का मामला है। नीमच से ही मारपीट का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें टेम्पो चालक और हम्मालों के बीच जमकर मारपीट हो रही है। दोनों पक्ष एक दूसरे पर लाठी डंडे बरसाते नजर आ रहे हैं। ये बताया जा रहा है कि उपज ढेर भरने को लेकर विवाद हुआ था। दमोह के पथरिया में उस समय हड़कंप मच गया जब एक दुकान में भीषण आग लग गई। आग की चपेट में आने से लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। बताया गया है कि बड़ा चौराहे पर फट्टा किराना स्टोर में अचानक से आग लगी। ये भी कहा जा रहा है कि करीब 30 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। पन्ना में प्रशासन के लाख दावों के बाद भी जंगल में लगी आग बुझने का नाम नहीं ले रही है। टाइगर रिजर्व की फायर वॉच टीम फायर टावर से बीच 24 घंटे जंगल की निगरानी कर रहे हैं और आग लगने वाली जगह पर पानी भी पहुंचा रहा है। कोडा गांव में नक्सलियों ने सड़क निर्माण में लगे 12 वाहनों को आग के हवाले कर दिया। नक्सलियों ने JCB, हाइवा और ट्रैक्टर के आग लगाई। ये वाहन कुएमारी क्षेत्र में सड़क निर्माण में लगे थे। रतलाम के डोडर में घर में गैस लीक होने की वजह से आग लग गई, जिसमें झुलसने से 2.5 साल की बच्ची की मौत हो गई, जबकि एक बुजुर्ग महिला गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बाद CM शिवराज ने 31 मार्च तक महाराष्ट्र से आने वाले बसों पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया। बावजूद इसके बसें धड़ल्ले से प्रदेश में आ रही हैं। इसी बीच पुणे से आ रही एक बस अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसे में 8 से ज्यादा लोग घायल हो गए।
छत्तीसगढ़ के पिंडरा से कोरबा आ रही यात्री बस हादसे का शिकार हो गई। जानकारी के मुताबिक स्टीयरिंग फेल होने के कारण बस अनियंत्रित होकर पुलिया से नीचे गिर गई। हादसे में 10 यात्रियों को मामूली चोटें आई हैं, जबकि बस का क्लीनर घायल हो गया है। शिवपुरी के करेरा कस्बे से सड़क हादसे की खबर है। यहां झांसी फोरलेन हाईवे पर काली पहाड़ी गांव के पास ट्रक ने बस को पीछे से टक्कर मार दी, जिसमें करीब 18 यात्री घायल हो गए, जिनमें बच्चे और महिलाएं भी शामिल हैं। हालांकि गनीमत रही कि बड़ा हादसा नहीं हुआ। मोक्ष नगरी वाराणसी के मणिकर्णिका घाट पर शिव भक्तों ने खेली चिता की राख से होली। शिव से एकाकार होने की पौराणिक परंपरा दूर दूर से लोग देखने आते हैं। दिल्ली पुलिस के जवानों की दिलेरी ने बचाई 3 लोगों की जान। घर में लगी आग से फंसे थे 3 लोग, जान जोखिम में डालकर लोगों की बचाई जान। मुंबई के भांडुप में मौजूद प्राइवेट में अस्पताल आग लगने से हादसा, 10 मरीजों की मौत। अस्पताल पूरी तरह से जला, सभी मरीज शिफ्ट किए गए। हरियाणा के बहुचर्चित निकिता तोमर हत्या मामले में दोषियों की सजा पर फैसला आज। सजा सुनाने से पहले मुख्य दोषी तौसीफ और उसके दोस्त रेहान की सजा पर होगी बहस। यूपी में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तारीखों का हुआ ऐलान। 15 से 29 अप्रैल तक 4 चरणों में वोटिंग। 2 मई को एक साथ होगी मतगणना। बिहार में तेजस्वी ने नीतीश कुमार पर साधा निशाना, कहा ये तो चोर दरवाजे के फर्जी सीएम हैं, जनता ने इनको नकार दिया है। सीबीआई की देश भर में ताबड़तोड़ छापेमारी। दिल्ली, मुंबई, भोपाल समेत देश के 100 शहरों में कार्रवाई। 3700 करोड़ के बैंक फ्रॉड का है मामला। श्रीनगर में सीआरपीएफ के काफिले पर आतंकी हमला। हमले में 1 जवान शहीद, 3 जवान घायल। श्रीनगर में सीआरपीएफ के हमले के बाद सुरक्षा बलों ने इलाके को घेरा। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। जम्मू में पकड़े गए रोहिंग्यों को रिहा करने की मांग वाली याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। वकील प्रशांत भूषण ने याचिका दायर कर इनको म्यांमार न भेजे जाने की मांग की। घाटी में दूध की कमी को पूरा करने के लिए उत्पादन बढ़ाने पर जोर। पशुधन मेले में प्रधान सचिव के साथ रणनीति पर हुई चर्चा।